सत्र आरंभ करते हैं। अगला सत्र तो हमारा आहार पर है और आप जी जुड़े जी ही हैं, तो हम रोगानुसार कैसे आहार ले इस पर आज चर्चा करेंगे। और जिन भाई जी बहनों जी को समस्या है तो वो आज हमारे डॉक्टर साहब से पूछ भी लेते हैं। संपर्क अभी हमारे साथ जुड़े हैं 8:30 बजे तक, तो सवाल जवाब करिएगा जी। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ जी डॉक्टर साहब। जी। अ, जैसा आपको विदित ही है, आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हेमंत ऋतु चल रही है आजकल। देखिए, हमारा जो ये देश है इसमें 6 ऋतुएं हैं। अब जैसे हेमंत है, उसके बाद शिशिर है, फिर बसंत है, फिर ग्रीष्म है, फिर वर्षा है। तो इस तरह से हमारी 6 ऋतुएं हैं। तो हमें ऋतु अनुसार ही भोजन करना चाहिए। और भोजन करते वक्त हमें पथ्य अपथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पथ्य का अर्थ है कि जैसे मान लो किसी को बुखार हो रखा है और उसको हम हलवा बना के दे दें, तो क्या होगा? वो ग्रस्त हो जाएगा और उसको बुखार और तेज हो जाएगा, क्योंकि हलवा तो पचेगा नहीं। कोई भी गरिष्ठ भोजन है, जैसे मैं कहा भी करता हूं कि पूरी है, पराठे है, कचौरी है, समोसे है, ब्रेड पकोड़े, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, खीर, पूरी, हलवा, मोमो, चूरमा, गूंद के लाडू और गाजर का हलवा, इस तरह की चीजें जो है वो बहुत गरिष्ठ होती है। तो आप कहेंगे कि भाई ये सब कुछ तो बंद कर दिया, तो हम खाएं क्या? तो बहुत कुछ है। चीकू है, पपीता है, मुनक्का है, मौसमी है, दूध है, दलिया है, अनार है, घिया है, तोरी है, टिंडा है, सीताफल है, रामफल है, अनेकों चीजें हैं खाने के लिए। तो आप लोग गरिष्ठ भोजन से बचिए, यानी पथ्य अपथ्य का विशेष ध्यान रखिए। एक आयुर्वेद में कहा भी गया है, विनापि भैजिर व्याधि पथ्य देव निवर्तते और नातु पथ्य विहीन भैजाणाम सतैरपि, कि मात्र पथ्य का यानी परहेज करने से ही कई बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ परहेज करने से ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते हैं, पथ्य पथ्य का ध्यान नहीं करते हैं, तो चाहे कितने ही औषधियां आप खाते रहे, आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती। अब भोजन करते वक्त हमें एक तो पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ऐसा है, हित जैसे महर्षि चरक ने अपने शिष्य वाग्भट से कभी कहा था कि कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो उनके शिष्य वाग्भट थे, उन्होंने कहा था हित बुक, शरीर के हितकर खाइए। और हितकर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी को मान लो पेट खराब है, तो उसको आप पकोड़े खिला दें। खिचड़ी खिलाने की बजाय अगर आप उसको पकोड़ा खिला देंगे तो क्या होगा? उसको पेट और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो शरीर के हित कर खाइए। मित भुक यानी थोड़ा खाइए, 3/4 खाइए, बाकी पानी के लिए छोड़ दीजिए। और ऋत भुक यानी ऋतु के अनुसार खाइए। जैसे बोला भी गया है, चैत्र एक कवि हुए हैं घाघ, उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में और बड़ा ही सरल भाषा में कुछ परहेज बताए हैं। जैसे चैत्र गुड़, वैसाखे तेल, जेठे पंथ, अषाढ़े बेल, सावन साग, न भाद्र दही, कुआर करेला, कार्तिक मही, अघन जीरा, पूस धना, माघे मिश्री और फागुन चना। अर्थात चैत्र में गुड़ नहीं खाना चाहिए, नया गुड़ जो आता है चैत्र में वो नहीं खाना चाहिए। वैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए। जेठ के महीने में पंथ, पंथ का मतलब है कि पैदल नहीं चलना चाहिए। पैदल मतलब दोपहर में कभी भी, जैसे मान लो कहीं जाना जरूरी है तो सुबह जाइए, रात में जाइए, लेकिन कभी भी जेठे पंथ मतलब जेठ के महीने में दिन में
यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसका कारण आप समझते होंगे कि बहुत गर्मी होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जेठे जेठे पंत आषाढ़े बेल, आषाढ़ के महीने में बेल का फल नहीं खाना चाहिए। और सावन साग न बहाद्र दही, सावन के महीने में साग, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, सावन में क्या होता है, बारिश होती है, तो जितना भी धूल धपूल होता है वो सब बारिश में पत्तेदार सब्जियों पर बैठ जाएगा और होगा क्या, वो सभी दूषित हो जाती हैं। तो अगर आप सावन के महीने में साग खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। और भाद्र दही, भादवे के महीने, आप सभी ज्यादातर बहन भाई गांव से जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे भादवे के महीने में जो दही होता है उसमें बुलबुले उठने लग जाते हैं, यानी फर्मेंटेशन हो जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें अनेक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो अब तो खैर गांव में भी फ्रिज वगैरह होने लग गया, सभी दूध दही को फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन ये जो बात कही गई है वो ये है कि जिनके पास फ्रिज नहीं है बहन भाई के पास, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि भादवे के महीने में दही, तो सावन साग न बहादुर दही, और क्वार करेला, क्वार यानी आश्विन के महीने में करेला, और कार्तिक के महीने में मही, मही यानी छाछ नहीं पीनी चाहिए। और एक मही का अर्थ और भी है कि मही का अर्थ है कि जमीन पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो दिवाली के महीने में आपने देखा, दिवाली के आसपास कार्तिक के महीने में सब अपने घरों में सफेदी और ये सब कुछ करवाते हैं। कारण क्या है कि गर्मी का, बारिश का महीना खत्म हुआ होता है, बारिश खत्म हुई होती है, उसके बाद अनेकों कीट और अनेक तरह के कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो सब सफाई में या सफेदी वगैरह करने में सब नष्ट हो जाते हैं। तो क्वार करेला कार्तिक मही, और अघन जीरा, अघन के महीने में जीरा, और पोष के महीने में धनिया, और फागुन के महीने में चना नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो आपने इतने परहेज बता दिए, अब खाएं क्या? तो कहते हैं कार्तिक में दूध, अघन में आलू, और पूष में पान, पोष के महीने में पान, और माघ के महीने में रतालू, और फागुन शक्कर घी जो खावे, जिन लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक है, शायद मुनीलाल भाई जी को है, बहुत मीठा खाते हैं शायद, तो ऐसे लोगों को फागुन के महीने में खूब घी शक्कर खाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं करता है, बशर्ते उनको डायबिटीज ना हो। और फागुन शक्कर घी जो खावे, और चैत्र आंवला कच्चा चबावे, और चैत्र के महीने में जो ये कच्चा आंवला जो है या चटनी बना के खाइए तो बिल्कुल अमृत का काम करेगी। एक है ना कि हरड़ बहेड़ा आंवला, और चौथी चीज गलोए, जो इनका सेवन करे व्याधि कभी ना होए, और गिलोय गोखरो आंवला, तुलसी घी सन खाए, वृद्धापन व्यापे नहीं, रोग समूला जाए। तो ये इतनी हरड़ बहेड़ा आंवला जो है बिल्कुल अमृत का काम करते हैं, और साथ में गिलो, ये चार चीजें बिल्कुल अमृत तुल्य हैं। तो चैत्र आंवला कच्चा चबावे, वैसाख है जो खाए करेला, और वैसाख के महीने में करेला, उसकी सब्जी बनाइए, उसका अचार बनाइए, उसको कैसे भी खाइए, कच्चा भी खाने वाले कच्चा भी खा जाते हैं। और जेठ के महीने में दाख यानी किशमिश या मुनक्का, जेठे दाख आषाढ़े केला, आषाढ़ के महीने में केला बिल्कुल अमृत का काम करता है। और
सावन निशी जो ना खावे। सावन के महीने में कोशिश करिए रात्रि का भोजन ना करें। कारण सावन का महीना क्या है, वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में जितने भी कीट मकोट, जब कई तरह के वो हो जाते हैं, आपने पर वाली चींटियां देखी होंगी, पर वाली चींटियां पैदा हो जाती, तो वो क्या करती हैं, आपके भोजन में गिर जाएंगी। अब तो लाइट है हर जगह, गांव में भी लाइट है, पर कई जगह लाइट नहीं है, तो वहां अगर सावन के महीने में आप रात्रि भोजन कर रहे हैं और मान लो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, तो वो आपके लिए तामसिक हो सकता है। तो सावन निशी जो ना खावे और भाद्र बयार जो ना पावे। आपने देखा होगा कि सावन और भादवे में बारिश होती रहती है, कहीं बारिश हो गई और फिर आप कहीं भीग गए और ठंडी हवा चल रही होती है, तो भाद्र के महीने की जो बयार है वो बीमार कर देती है। और कवार कामनी देह बचावे। कवार के महीने में स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो 7 वर्ष आयु हो जावे, वो व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहता है। और खा के मूते सूते बाम, काहे वैद बसावे गाम। अगर खाने के बाद आप लघु शंका के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, और बाईं करवट लेके अगर आप नियमित रूप से सोते हैं, तो आप समझ लीजिए आप उस व्यक्ति को किसी वैद्य डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। तो ये मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको परहेज और क्या आपको खाना चाहिए वो मैंने बता दिया। बाकी किसी बहन भाई का जो भी प्रश्न उत्तर है, तो कोई शंका है, कोई स्वास्थ्य संबंधित, रोग संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, वेद संबंधित, शास्त्र संबंधित, कोई भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ता हूं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः पूजौ भव सूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और प्रीत करे जब तीनों भाई, उपजे सन्नी बात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यानी अधिक काम से, मतलब हर जो व्याधि है उसके मूल में मोह है। मोह का मतलब, आप कोई बहन मान लो गोलगप्पे, पता ना गांव में तो होता है या नहीं, शहरों में तो गोलगप्पे की रेहड़ियां बहुत होती है, तो सब बहनें वहां भीड़ लगा के खड़ी रहती हैं और अगले दिन बीमार होके हमारे पास आ जाती है। और उनसे कहो ना गोलगप्पे खाए होंगे, नहीं मैंने तो कभी छुए भी नहीं गोलगप्पे। तो इस तरह का, तो हर बीमारी के मूल में मोह है, चाहे वो खाने का मोह है, चाहे वो रहने का मोह है, चाहे वो साथ का मोह है। हर चीज में आपका जो मोह है वो आपकी व्याधि के मूल में होता है। और अधिक काम से वात बढ़ता है, अधिक क्रोध से पित्त बढ़ता है, और अधिक लोभ से कफ बढ़ता है। और ये जब तीनों एक साथ बढ़ते हैं तो सन्निपात जवर की उत्पत्ति, जैसे अभी आपने देखा होगा पीछे जो कोरोना हुआ, वो सन्निपात जवर की एक ये समझिए कि वो सन्निपात जवर की श्रेणी में आता है, जिसमें तीनों वात पित्त और कफ, और उसका कारण काम क्रोध मोह लोभ मद अहंकार, ये सब ईर्ष्या द्वेष स्वार्थपरता नकारात्मकता, ये सारी चीजें हमें भरी हुई थी।
तो उसका देखिए 2 साल 3 साल हमने कोविड को भुगता और सब अपने घर में बैठ के रह गए। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है, तो हमें अति से बचना चाहिए। जी, किसी बहन भाई का कोई प्रश्न है तो आप कर लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित, कोई भी रोग संबंधित। जी 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 सर, जो आपने विरुद्ध आहार के बारे में बताया, कौन से महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, वो एक बार रिपीट हो जाएगा क्या सर? अच्छा अच्छा, बिल्कुल कुछ कर नोट दूंगा नहीं सर, कर पाया हूं, कुछ कर कोई लिया। बात नहीं, आप कर लीजिए। चैत्र के महीने में गुड़, चैत्र गुड़ हो गया, चैत्र के महीने में गुड़, वैसाख में तेल, 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 हाँ किसी भी तरह के जो तेल होते हैं ना, उस समय घी खा लो, तेल अवॉइड कर दो। जी वैसाख के तेल। जेठे पंथ, जेठ के महीने में पंथ मतलब पैदल कम चलना चाहिए। पैदल कहने का मतलब दोपहर में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जेठ के महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर रहता। जी 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 समझ गए। और जी जेठे पंथ आषाढ़े बेल, आषाढ़ के महीने में बेल का जो फल होता है वो नहीं खाना चाहिए। वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये समझिए थोड़ी थोड़ी बारिश वारिश शुरू हो चुकी होती है। तो वो आपने देखा होगा जेठ जो बेल का जो फल है वो काला पड़ जाता है बाहर से, वो एक तरह के फंगस लग जाती है उस पर। और सावन साग, सावन के महीने में जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। जी सावन साग न भाद्र दही, भादवे के महीने में दही। जी और कवार करेला, कवार मतलब आश्विन का जो महीना है जी जी उस समय करेला नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक मही, कार्तिक के महीने में छाछ, क्योंकि देखो जो आजकल कार्तिक चल रहा, कार्तिक अभी अमावस थी कल, ठीक है ना, तो ये इन दिनों में क्योंकि देखो पीछे बारिश का वो खत्म हुआ है, तो कीड़े मकोड़े इन दिनों ज्यादा रहते हैं। तो मही दो अर्थ है, छाछ भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई, और नीचे नहीं सोना मही चाहिए, मतलब जमीन पर भी नहीं सोना चाहिए। जी क्वार करेला कार्तिक मई, अघन जीरा, अघन के महीने में जीरा, और पूष के महीने में धनिया, और माघ के महीने में मिश्री, और फागुन में चना नहीं खाना चाहिए। एक मिनट सर, पूष जी के बाद हाँ, पूष में धना मतलब हाँ धनिया, धना मतलब धनिया, धना, और माघ में मिश्री, और फागुन में चना। जी ठीक है जी। और अब खाना क्या चाहिए वो आपने नोट कर लिया या करवाएं इसको भी? हाँ कर वो तो किया है सर। हाँ चलो करिए। कार्तिक में दूध, कार्तिक दूध, अगन आलू, हाँ अगन में आलू, और पोष में पान, और माघ रतालू। पान पान, पान जो पान खाते हैं, हाँ किसी ने खाना है तो भाई पोष में खा लीजिए। पोष में पान, माघ रतालू, माघ के महीने में रतालू, ये सब पथ्य हैं, खाने चाहिए मतलब। रोज खाना चाहिए कि नहीं, रोज पान खाना चाहिए कि नहीं डॉक्टर साहब? देखिए मैं आपको बताऊं सर, पान एक अच्छा वो है अगर वो बिना तमाकू के खाया जाए। और सुपारी भी सर, सुपारी भी नहीं खाना चाहिए दांत के लिए। सुपारी भी मतलब एक्चुअली उसको थोड़ा सा खराब ही माना जाता है, बहुत अच्छी उत्तम उसको उसमें नहीं मानते हैं। एक दो वो तो बाकी ये पान का देखिए, अगर मीठा पान आप गुलकंद वाला खाते हैं तो वो शरीर के लिए हितकर है, लेकिन अगर आप तमाकू वाला पान खाते हैं तो वो शरीर के लिए अहितकर है। और रोज खाने का मतलब एक बार खा सकते हैं, ये नहीं कि भाई सुबह शुरू हो गए। वो जैसे हमारी बुआ जी आती थी तो वो कंटिन्यू पान खाती थी, वो दतिया में रहती थी।
तो फूफा जी हमारे दतिया में ही उनका फार्म हाउस वगैरह थे, तो हमारी बुआ जी कंटिन्यू पान, मतलब उनके मुंह में हरदम पान रहता। तो वो जो चीज है वो, उससे आपने देखा होगा दांत भी खराब हो जाते हैं सब, और वो अच्छा नहीं होता उसमें। भाई चूना भी होता है उसमें, चूना देखिए थोड़ा चूना खाते हैं तो कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन बार बार आप करें तो वो तो पथरी कॉज कर देगा फिर, अनेकों मतलब किडनी डिजीज, कुछ ना कुछ यूरिया यूरिक एसिड बढ़ाएगा, कैल्शियम बढ़ा देगा, कई चीजें नुकसान करती हैं फिर वो। जी हाँ, तो ये मैं बता रहा यूरिक था जी। जी डॉक्टर साहब, यूरिक बहुत बढ़ने सुंदर। का कारण क्या होता है सर? सर वो ये तरह के सॉल्ट है सर, जो लोग कम पानी पीते हैं, कुछ लोगों को देखिए जो लोग ये, अगर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो यूरिया यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं। कुछ लोगों को हेरिडेटरी भी होता है, जैसे पेरेंट्स को यूरिया यूरिक एसिड बढ़े रहता है तो उनके बढ़ जाता है, या जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, या जो बहुत ज्यादा फ्राइड भोजन, बहुत ज्यादा तामसिक भोजन करते हैं, उनके भी यूरिया यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो भोजन थोड़ा सरल करिए, साध्य का अपना हित कर करिए। वही बात मैं आपको बार बार इस बार पथ्य अपथ्य पे विशेष, मतलब देखिए कि देह साथ में, देह शरीर के साथ में के अनुसार, और रोग साथ में, रोग के साथ में, मतलब रोग के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक ऋतु साथ में, ऋतु के अनुसार, जैसे आजकल देखिए ठंड का मौसम है, समझिए हेमंत है, उसके बाद शिशिर शुरू हो जाएगी, ठंड का पूरा महीना, तो आप लोग जैसे बाजरा है, रागी है, मक्का है, इस तरह के भोजन ज्यादा करिए, तो वो थोड़ा उनकी ये कहिए कि थोड़ा गर्म तासीर होती है, और सर्दी के लिए वैसे भी हितकर है, क्योंकि गर्मी में ऐसे आप बाजरा खाना चाहें या मक्का खाना चाहें तो आप कम नहीं खा पाएंगे। जी आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित है, तो मैं उनको चाहूंगा आदरणीय पवन जी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आदरणीय जी हमें यहाँ उपस्थित होने का मौका देते हैं। और मैं तो आदरणीय जी के लिए कहूंगा कि रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, और कैसे आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आदरणीय जी, आपने ये जो इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू कर रखा है, जिसका 926वां एपिसोड आज है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि 9260वां एपिसोड हो, और आप भी हों और हमें कक्षा लेने का मौका मिले तो जी 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 जी, जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपको और डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर शीला यादव, आप दोनों का बहुत जी अभिनंदन है। बहुत सुंदर आज की कक्षा, कई दिनों के बाद, कई माह के बाद आपके भी दर्शन हुए हैं, और जी जी बहुत ही दर्शन तो अद्भुत, आपके हुए हैं, हम तो हमें तो बहुत जब आप अद्भुत। आदेश देते हैं उपस्थित हो जाते हैं। आपके जी साथ दिल्ली में बहुत अद्भुत अनुभव रहा, बहुत ही मजेदार। तो इस आदरणीय जी अनुभव आप को आइएगा, सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ बहुत ठीक। नमस्कार, नमस्कार मैम, नमस्कार, आपको बहुत ये हंसी हंसी बता रही है कि कुछ ना कुछ राज है, और राज डॉक्टर है, से राज है, खासकर शीला जी खतरनाक राज उपस्थित है। हो गई है।
और कुछ ना कुछ राज है, इसका राज का हम लोगों को सबको पता पड़ना चाहिए। हाँ, इसके लिए आना पड़ेगा आपको भी, इसके लिए आपको डॉक्टर राजेश के वहां आना पड़ेगा। तो ये बहुत सुंदर आज की कक्षा और बहुत जी बढ़िया जी तरीके से आज सूर्य नमस्कार करने के भी आज आपने डॉक्टर शीला ने एक नया तरीका जी जी बताया। सूर्य नमस्कार के हर एक स्टेप के साथ कपाल भारती 10 बार, बहुत ही हाँ आनंददायक, जी बहुत ही बढ़िया, हाँ, जी जी बहुत ही सुंदर। इतने जी समय जी 926 दिन से कर रहे हैं, आज वाला ही अनुभव मुझे मुझे अनुभव थैंक करने का यू मौका मिला। सर। तो बहुत सुंदर कक्षा और बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऋतुओं के आधार पर, भोजन के आधार पर, आपका बहुत सुंदर। बहुत आपको इस बीच में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, आपको हम देख थैंक रहे थे, तो इसके लिए भी आपको यू। इस योगाहार अभी परिवार की तरफ से बहुत बहुत लेटेस्ट, बधाई। जी जी जी, डॉक्टर शीला जी को धन्वंतरी अवार्ड मिला है अभी दिल्ली वाह, सरकार की तरफ बहुत से। सुंदर, बहुत जी जी बढ़िया। सबकी हमारे योगाहार परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बधाई। और इसी तरह से कई सारे अवार्ड, जैसे आपने 9260 दिन की कामना की, उसी तरह से हम आपके अवार्ड की भी कामना करते हैं। ऐसे ही आपको थैंक कई यू सारे अवार्ड इस बीच में सर हमने पैरा योगासना का नेशनल कोच का भी हम हाँ, क्वालिफाइड हैं, और इसमें वर्ल्ड योगासना से भी हमने फाउंडेशन कोर्स इन कोचिंग किया है। तो और हम नेशनल लेवल के रेफरी जजेस हैं सर। रेफरी जजेस, बहुत या सुंदर, बहुत हाँ बढ़िया। जी जी जो भी अब नेशनल लेवल पर जाएगा उनका पाला आपसे पढ़ने वाला है, जी ऐसा जी जी। लगेगा। उस जजेस में जो है डॉक्टर शीला जी नहीं रहेंगी, नहीं तो पक्षपात का निर्णय होगा। अलग अलग निर्णय देंगे आप। तो आज की बहुत और सुंदर, बहुत हमारा बढ़िया। चांस की बात ये रहती है सर, हम दोनों एक ही तरह से क्वालिफाई करते हैं, हाँ, मतलब बिल्कुल, साथ सही बात। साथ। साथ साथ है, आप दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही जी ये सर, साथ सो हमारा नाइस ऑफ हमारा यू। आपका साथ बना रहे इस प्रकार से। इस थैंक यू। शीघ्र ही हम 1000वां दिन अभी पूर्ण होने वाला है, जी जी जनवरी जी के माह में। और इत्तेफाक से वो जो दिन है, वो जी। हमारे राम मंदिर का जब वो हो रहा है, तो उसी के हाँ आसपास, हाँ जी उसी जी पर जी हो जी। रहा है। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की अरे बात है। वाह। मैं तो जब उसकी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब दैवी चमत्कार है, और हाँ ये हाँ सब बिल्कुल दैवीय ईश्वर की संयोग है कृपा है, सर। हाँ ईश्वर की कृपा है बिल्कुल कि बिल्कुल हम इस तरह बिल्कुल। से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। जी हम जी। इस तरह से हम जुड़े रहेंगे, और बाकी हमारे थैंक यू साथियों सर। के प्रश्न विचार जो भी है वो जी जी। करना चाहेंगे हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वागत है अतनी जी, जो जी जी भी जी प्रश्न है जी रोग संबंधित, योग संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, थोड़ा बहुत वेद संबंधित, शास्त्र संबंधित, जो भी। जी 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 बिल्कुल। सर पहले तो नंबर चाहिए था आपका। हाँ जी, 9810764916। सर धीरे धीरे 98107। ओहो, अच्छा अच्छा, 9810764916। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर, स्वागत है। लगता है कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सब स्वस्थ हैं। सर वजन कम करने के लिए सर कुछ टिप्स चाहिए थी। अच्छा, टिप्स चाहिए सर। हाँ सबसे पहला तो उपवास ही है, जी सर। आंशिक उपवास भी कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं कर पाए तो आंशिक उपवास करिए, फिर नींबू शहद पानी पीजिए, नींबू मेथी पानी पीजिए, ठीक है। और फलों में संतरा है, मौसमी है, पपीता है, तरबूज है, अनार है,
अमरूद है, खरबूजा है, इस तरह के भोजन अच्छे, और बॉइल्ड मतलब सब्जियां खाइए। जी सर, जी सर। और गिलोय का जूस पिया करें। जी सर। हाँ, तो आपको, और दूसरा देखिए सर, हल्का सुपाच्य भोजन करिए, सीधी सी बात है। और लेकिन वॉक जरूर करिए। कितनी उम्र है आपकी? सर 50 होगी सर। 50। सर उम्र बताइए, वजन बताइए। हाँ, वजन 50। और वजन कितना है? 1 कुंटल 2 किलो सर। 1 क्विंटल 2 किलो, कोई बात नहीं। आप देखिए, जब आप कक्षा में हैं, इसका मतलब मुझे ये कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि आदरणीय मुनीलाल जी और जो रंजना बहन जी क्लास चला रही है आदरणीय पवन जी के सानिध्य में, तो ये तो आप करते रहिए, वॉक भी जरूर करिए। सर ये 3 खाना से खाने के 5 बाद जो, किलोमीटर। सर खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं उसमें जी, कुछ समय रहना चाहिए क्या सर? आधा पानी घंटा पीने- सर, आधा घंटे बाद, कम से कम आधा घंटा। जी 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 सर, जी सर। आप भोजन के बीच में 1-2 सिप ले सकते हैं, वो जी तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन भोजन, जो जल, आप पानी जो पीना है आधा घंटे बाद पीजिए, कम जी से सर, कम आधा घंटा में, ठीक है। जी और सर। देखिए सर, सबसे जो चीज है, आपने अपने उसमें गरिष्ठ भोजन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, पूरी, पराठे, कचौरी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, खीर, पूरी, हलवा, मोमोज, चूरमा, गूंद के लाडू और गाजर का हलवा, आप समझिए ये आपके लिए बने ही नहीं। जी सर, जी सर। ठीक ये है। डॉक्टर साहब, ये शरद भैया खाते ही नहीं है। जी सर। हैं? ये अच्छा। शरद भैया इसको छूते भी नहीं है, एक ही आइटम नहीं खाते हैं। इनसे अगर शरद जी सच में ये बात है तो आपका वजन कम हो जाएगा। आप वॉक करिए, सूर्य नमस्कार कम से कम 11 से 21 बार सूर्य नमस्कार करिए, और 3 से 5 किलोमीटर आप वॉक करिए। जी सर, सर। 5 से ज्यादा वॉक नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो जो यूरिक एसिड बढ़ने वाली जो समस्या आती है, कई जी सर। बार ये समस्या आ जाती है अगर हम ज्यादा वॉक करते हैं, जी सर। क्योंकि हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और ज्यादा वॉक करते हैं तो हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, और उस समय इस तरह की समस्या बढ़ने की हो रहती है। तो जब भी वॉक करें, पानी की बोतल साथ रखा करें, ठीक है सर। सर ये आप हमेशा हंसमुख रहते हैं, इसका क्या राज है सर? ये भी सर, मेरी एक तो शक्ल ही ऐसी है और दूसरा, इसमें देखिए कुछ तो स्वभाव ऐसा है, कुछ माँ बाप की, दूसरा जीवन साथी जो है जी उसका सर। बहुत बड़ा सहयोग है सर। जी डॉक्टर सर। शीला जी जो है वो खुद हंसमुख हैं, जी सर। तो मैं भी फिर मतलब हंसता रहता हूँ, बहुत बढ़िया क्योंकि सर। हाँ, नहीं तो जनरली सर गड़बड़ कहाँ होती है, बोला वो, जैसे एक दिन मैं निकल रहा था तो 2 मियाँ बीवी लड़ रहे थे, तो बोला ये गंजा मेरी किस्मत में लिखा था, वो अपने घर वाले से कह रही थी बहुत बढ़िया। तो वो ऐसी नौबत नहीं आती है इसलिए हंसने का मौका मिल जाता है सर अच्छा सर हो गया है हमारा अभी। पिछली बार सर आपने बहुत अच्छी हमें तुकबंदी और वो सुनाई थी सर, मतलब इतना हंसाया था पिछली बार भी। जी जी और जी, हमेशा बहुत हंसाते हैं सर, और हंसाने से इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो चलो, ये थैंक आपका यू पुरुषार्थ है। सर। और सर कभी आप इटारसी आए या हम आए तो हाँ, हमें दर्शन लाभ मिल जाए तो शायद जी और जी कुछ। सर इतनी दूर से इतनी ऊर्जा मिल रही है तो पास से कितनी मिलेगी? जी सर,
बहुत अच्छा सर, प्रणाम सर। प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर। आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद रंजना जी। डॉक्टर जी साहब से हमारा एक सवाल था कि हमारी जी श्रीमती जो है उसका जी। राइट साइड का कंधा बहुत दुखता है और लेफ्ट साइड अच्छा का पाँव का घुटना बहुत दुखता है, तो उसके बारे में अच्छा थोड़ा गाइडेंस। अच्छा, ये बताइए आदरणीय जी, उम्र कितनी है बहन जी की? बहन जी की उम्र है 60 साल। अच्छा, तो चलो आपने भी बहन जी बोल दिया वैसे तो। हाँ। अब घर में जाके लड़ाई होने वाली है कि कम से नहीं कम नहीं, रोग तो, चलो आपने पूछा, बहन जी तो मत बताते कम से कम मुझे। हेलो डॉक्टर साहब, वैसे तो भारतीय संस्कृति में पत्नी को 1 मिनट के लिए पत्नी और पूरे 24 घंटे बाकी 23 घंटों के लिए माता ही कहा जाता है हाँ ना, वो तो बहन जी कहने में बिल्कुल क्या सर, फर्क वो तो ये है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो पत्नी भी है, वो है? जी जी साथी जी। भी है। वो ऐसा हुआ सर, मेरे को उससे आपकी समस्या बताने से पहले क्या हुआ कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक का घर वाला चला गया घर से, तो वो चला गया तो क्या हुआ कि वो किसी आश्रम में रहने लग गया। तो आश्रम में रहने लग गया तो किसी ने, कोई गया होगा बाई चांस, उसने कहा भी तुम्हारा घर वाला वो वहां रेवाड़ी आश्रम में है। वो ढूंढती हुई बेचारी रेवाड़ी आश्रम में पहुंची, तो वो कहने लगा, देख माता जी, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा, रे तू घर चल या ना चल, कम से कम माता जी तो मत कह। तो मैं अब आपकी समस्या पे आता हूं। ये ये डॉक्टर साहब का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा, डॉक्टर साहब का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा। सर मैं थोड़ा पीछे, एक मिनट, आप एक सही मिनट, है, आप बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक मिनट सर। पीछे अब जाइए, अब आ रहा है जी? हाँ आ रहा है। अब ठीक है थोड़ा सर? बहुत और बढ़िया। दिखेंगे तो और दिखेंगे क्लियर। अच्छा अच्छा, थोड़ा पीछे जाइए। नहीं बस अब कैसा हाँ है? ठीक है, बिल्कुल दिख हाँ रहा है जी, अभी। ठीक है। तो आदरणीय जी, आपने बताया कंधा दुखता है, वो फ्रोजन शोल्डर होता है। एक उसमें सूक्ष्म व्यायाम किया करें। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हाथ की, कंधे की एक्सरसाइज किया करें। और दूसरा ऐसा है, मैं आपको कक्षाओं में पहले भी मैं बताता भी रहा हूं। देखो, होता क्या है, विटामिन डी और B12 की कमी हो जाती है उम्र के साथ। तो आप बहन जी को हफ्ते में एक बार विटामिन डी की गोलियां जरूर दिया करें। एक वैसे तो स्वामी जी की D2 आती है, वो कंटिन्यू दे सकते हैं। और ये जो D3 की टैबलेट है, वो हफ्ते में एक बार जरूर दिया करें। और साथ में ये स्वामी जी की मोरंगा की प्रिपरेशंस आती हैं, वो दिया करें। और B1 B6 B12 अपना न्यूरोबिन प्लस के नाम से आती है, वो दिया करें तो उनको लाभ मिलेगा। और कोई भी ये दर्द के लिए पीड़ानिल ऑयल आता है स्वामी जी का, या पीड़ांतक क्रीम आती है, वो आप लगा सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब लेफ्ट पाँव में घुटना जो है वो भी दर्द कर रहा हाँ, तो वो आदमी जी, एक बार आप उनका यूरिक एसिड जरूर चेक कराइए। है। जी सर, धन्यवाद। हाँ, मतलब KFT करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए उनका। KFT बोलते हैं उसको, आप KFT कराइए एक बार। और मैं तो कहूंगा उनका D3 कैल्शियम, सीरम D3, सीरम कैल्शियम और सीरम B12, ये भी चेक करवाइए। वो उनका कम पाएगा। थैंक यू अगर सर। वो कम है तो उनको दीजिए, ठीक है? सर इसमें मैं भी मतलब इसी तरीके की कुछ समस्या से पीड़ित हूँ। मेरे जी दाहिने जी और आदरणीय जी। दाएं और बाएं कंधों में दर्द रहता है, जो जी, लेकिन जब मैं कुछ उम्र काम क्या है करने आदरणीय लगता जी हूँ, आपकी? मेरी उम्र है उम्र क्या है? 66 66। और तो लेकिन विटामिन डी लेकिन लिए कितने साल आप सर लेते हैं सर विटामिन डी मैं वगैरह मैं कुछ? वही वही निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ
मैं दिन में कम से कम हाँ 3 से 4 घंटे तो धूप में रहता हूँ, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी चाहिए क्या? नहीं आदरणीय जी, वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो धूप का जो फंडा है ना, हाँ जी। डॉक्टरी भाषा में, वो है कि आप सिर्फ कच्छा पहन के हाँ और हाँ आप धूप में बैठे हैं, तो क्या जी। आप ऐसा करते हैं? नहीं, मतलब ये जो अपना हाफ पैंट टाइप का होता है वो, और टी शर्ट पहन के हाँ, मैं अपने, एक्चुअली मैं टेरेस गार्डनिंग काफी करता हूँ, तो उसमें मेरे जी जी हाथ की एक्सरसाइज भी मेरी बहुत होती है, और दिन में मैं आदरणीय जी 3-4 बिल्कुल सही घंटे है। छत पे रहता हूँ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो हमारा जी पूरा ट्रंक है, कहने का मतलब चेस्ट भी और हमारी जी पीठ जी भी, जी। सर हाँ वो हाँ तो बिल्कुल टी शर्ट पहन रखी है ना आपने। हाँ, ढकी जो हुई है, फंडा बिल्कुल है सही। वो ये है कि हाँ आप बिल्कुल अंडरवियर पहन के हाँ हाँ 45 मिनट्स जी जी। स्कॉर्चिंग हीट में बैठिए, अच्छा। तो आप पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सर। हाँ हाँ देखिए सर ऐसा है, जैसे मान लो एक बात है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये सोलर जो मिरर लगे होते हैं, उस हाँ पे जी। कपड़ा डाल दो आप, तो क्या वो सोलर हीट जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सही कह रहे हैं। नहीं कर पाएगा सर, बिल्कुल हाँ आप ऐसे समझिए कि हाँ बिल्कुल आप, मैं कहता हूं मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ क्योंकि शरीर को हम जितना सर चरय वेती वाला बात है, जितना जी हम एक्टिव रहेंगे उतनी बॉडी हमारी एक्टिव रहेगी। हम जितने स्नाइल हो जाएंगे, जितना हम बिल्कुल बैठ जाएंगे, तो हमारा शरीर उसी तरह डल हो जाता है। तो डल हो मैं तो जाते हैं। कहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप फिर भी विटामिन हम्म, डी और ये न्यूरोबियन प्लस वगैरह लिया करें, तो ठीक है आपका विटामिन डी पूरा रहेगा, तो हो जी। सकता है ये। और कुछ ना, देखिए कई बार तो जैसे आप कह रहे हैं मैं गार्डनिंग करता हूं सर, कई बार तो जो आपका दाहिना कंधा दुखता होगा, मेरा अगर दाहिने हाथ से काम करते हैं तो। सर एक्चुअली मैं अब आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं, मेरा जो है अभी 2-1.5 साल पहले मैं स्लिप हो गया था, गिर गया था घर में ही, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओहो। टेंडन टियर हो गया था मेरा लेफ्ट शोल्डर का। ओहो तो हो, अच्छा टेंडन अच्छा टियर का अच्छा फिर अच्छा। मैंने बॉम्बे जाके ऑपरेशन कराया था, क्योंकि यहाँ ग्वालियर में तो अच्छा होता अच्छा। नहीं था, तो मैंने हाँ बॉम्बे हाँ में हाँ। ऑपरेशन कराया। और जी उसके जी। बाद में वो फिजियोथेरेपी भी बताई थी उन्होंने, तो मैंने काफी फिजियोथेरेपी भी करी, अभी भी मैं घर आदरणीय पर जी थोड़ा। इसमें ना सूक्ष्म जी व्यायाम की जरूर जी। किया करें। सूक्ष्म हाँ व्यायाम में जैसे थोड़ा सा आपने देखा कुछ नेक एक्सरसाइजेस हैं, कुछ जी जी। हाथों की एक्सरसाइज हैं, जैसे ये वाला है, ये ये सब मैं वाला करता हूँ है। सर, मैं ठीक है, सवेरे ज्वाइन कर लेता हूँ अपना योगाहार प्रोग्राम को, और मैं बहुत करता अच्छी हूँ। बात, अब योगाहार प्रोग्राम की लिंक मुझे जब मिली, उसके पहले भी मैं करता था, बड़ी जो है अच्छी बात है। भारतीय योग संस्थान वाले, उसमें जाता था मैं सेंटर पर जी 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 योग जी। करने के लिए। लेकिन अभी हाँ जब से हाँ। मुझे ये लिंक मिल गई, तो तब से तो फिर मैंने वहाँ योग संस्थान में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये लिंक से जो योग होता है उसमें ज्यादा जी जी मतलब जी। कंटिन्यूटी नहीं और ये अच्छा ज्यादा लग रहा है। आनंद पूर्वक है, जी, जो ये क्योंकि ज्यादा ये अच्छा बिल्कुल। है। कंटिन्यूटी, हाँ वो जी। भारतीय योग संस्थान वाले तो हर 5-10 मिनट बाद में शवासन कर लो, शवासन कर लो, तो शवासन करने थोड़ी हाँ जा रहे वो हैं। शवासन पे ज्यादा जोर देते हैं, जी जी हाँ। जी जी। तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया, यहीं पे अब हाँ करता हूँ मैं, रेगुलर बहुत हूँ अच्छी वैसे बात है। तो ऑलमोस्ट। जी जी। कभी कभार किसी कारणवश कुछ नहीं ज्वाइन कर पाए, वो अलग बात है। जी 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 जी। और सर ये घुटने भी कभी कभी, अभी 4-5-6 दिन पहले घुटनों में बहुत दर्द हुआ, और 1 दिन 2 दिन अच्छा। रह के अब ठीक हो गया मैं। तो ये क्या हाँ तो कारण कोई हुआ? बात नहीं, वो तो देखो आदरणीय जी, मैं एक बात बताऊं थोड़ा, जैसे आप ये कहिए ठंड का महीना, हल्की शुरुआत तो हो चुकी है, हाँ तो जी हाँ जी। वो वात प्रकोप कह देते हैं, वात, तो आप अच्छा कभी पीडानिल क्रीम वगैरह स्वामी जी की, या पीडानिल ऑयल वगैरह आते हैं, वो लगा सकते हैं, बस ठीक है। उसी जी से ठीक हो जाए। जी जी। हाँ जी। ओ जी ओके सर, धन्यवाद। स्वागत। नमस्कार। जी धन्यवाद नमस्कार। आदरणीय भाई साहब। और आगे आदरणीय हीरालाल भाई साहब। जी बहन जी। ओम। हाँ हाँ, स्वागत है हीरालाल जी। हाँ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अ, इसके पहले कि मैं अपना प्रश्न रखूं, मैं जी। आपके सम्मान में कुछ 2-3 लाइनें सुनाना चाहता हूं, तुकबंदी के अरे तौर पे। वाह, क्या बात है। जब से आप दोनों की
हुई हम पर नजरे इनायत, जब से हैंड रेज तो कम करिए, चेहरा नहीं दिख रहा है आपका, हैंड रेज हटाइए। हाँ वो, हाँ जी 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 जी, हाँ अब ठीक है सर। सही हो गया शुरू करिए। जब से आप दोनों की हुई हम पर नजरे इनायत, तब से हमने करना छोड़ दी है बगावत। आप हमारी इसी तरह करते रहें हिफाजत, ताकि मोहब्बत न बन पाए तिजारत। क्या बात। और दो लाने, जिन्होंने आज पहना है वस्त्र काला और पीला, ऐसे कर्मयोगी हैं डॉक्टर राजेंद्र जी और डॉक्टर शीला। हाँ मैं राजेश हूँ सर। राजेश जी, जी हाँ, राजेश जी, राजेंद्र बोल गया मैं। हाँ। और ये और बताना चाहूंगा, इनके योग अभ्यास से अंग प्रत्यंग हो गया है ढीला। ऐसी जी। डॉक्टर द्वय की हमेशा आज का पूरा योग सत्र हो गया है रंगीला। अरे वाह। और इसके बाद दुल्हन और सूर्य नमस्कार के हर स्टेप के में कपाल भाती की नई विधा है जोड़ी। ऐसी डॉक्टर द्वय की हमेशा बनी रहे ये जोड़ी। और अंत में वाह जी, वाह। हमारी आप लोगों से विनती है, थोड़ी कम से कम एक माह में मिलती रहे आपकी ये जोड़ी। क्या बात है। आपके स्वागत में जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा निवेदन ये है। जी जी जी, बोला जादू है तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, पर ये सोच के सच माना है तेरी बातों को, कि इतने खूबसूरत होंठ क्या झूठ बोलेंगे। जी। मेरा सर सवाल है कि ये मोटा होने के उपाय क्या है, कैसे मोटे? मेरा अच्छा, मोटा होने के उपाय क्या है? सर मोटा होने के उपाय तो बड़े आसान है जी। मोटा होने के उपाय तो हीरालाल जी अनेकों हैं। ठीक है, आप सुबह ही 4 पराठे खा लो दही के साथ, ठीक है ना, वैसे ही मोटा होना शुरू हो जाओगे। और जो एक तो क्या है, उपवास वगैरह ना किया करें। अगर उपवास करते हैं तो उपवास मत करिए, ठीक है। और विटामिन डी और कैल्शियम आप लेते रहा करें। कितनी उम्र क्या है हीरालाल जी आपकी? 56 हो गई सर। 56। हाँ, तो आप विटामिन डी हफ्ते में 1 बार और न्यूरोबियम प्लस जो है टैबलेट लिया करें। और बहुत सी ऐसी आप बस समय पर भोजन करिए, सीधी सी बात है, 3 टाइम भोजन करिए। और 2 केले जरूर खाया करें, अगर सर्दी खांसी जुकाम ना होता हो। 2 केला और 1 सेब नियम बना लीजिए, वैसी वजन बढ़ना केला शुरू का हो जाए। उपयोग सर मैंने किया है, वो कब वर्धक है, कब बढ़ाता है, वो कब वर्धक नहीं है, तो फिर इसलिए मैं हाँ, केला अगर का सेवन नहीं करता। नहीं, फिर आप रहने दीजिए। तो आप दूसरा 1 किशमिश जरूर खाया करें, ठीक है ना, किशमिश। हमें लगता है मेरा जो हीरालाल वेट जी लॉस घर पे हुआ है नहीं 3 है। किलो अभी। हमें लगता है हीरालाल जी घर पे नहीं है अभी, इसलिए ये मोटा होने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया, 1 महीने करीब मैंने वो किया, प्रयोग किया। 1-1.5 महीने करीब मैंने रात्रि का भोजन बंद कर दिया था। सिर्फ दूध लेता था 1-1.5 कप, और थोड़ा उसमें अश्वगंधा डालता था। उन सब के बावजूद भी वेट लॉस हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं तो वेट तो लॉस हो गई जब रात्रि भोजन आपने किया ही नहीं। जब सब कोई वेट बढ़े में परेशान है, आप लॉस में परेशान हैं। तो ऐसा है, आप 3 टाइम भोजन किया करो। अगर वजन बढ़ने की, आपका वजन बढ़ाना है तो 3 टाइम भोजन करिए आप, ठीक है।
मैं तो पहले ही कह रहा हूँ उपवास मत करिए या अल्प विश्वास मतलब अल्प जो है उपवास मत कर, आंशिक उपवास भी नहीं करना चाहिए। ओम हीरालाल जी, आप एक बार अपनी हाइट और वेट आपको बताएंगे, बढ़ाने की जरूरत है या नहीं? समझ नहीं पाए मैडम, आवाज आई नहीं पूरी। हाइट और वेट। 5 फुट 5 इंच है मेरी हाइट, वजन है 51। 65 किलो वजन होना चाहिए। 5 फुट में 51 वजन है। 5.5 का मतलब 65 किलो। 6 प्लस आपका शुरू से ऐसा है या अभी कम हुआ है बेटा? कुछ आवाज क्यों करने लगी है? आदरणीय जी, ये मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 जी। हाँ, देखिए तो ये वजन शुरू से कम है या अभी कम हुआ है आपका? वजन जो है पिछले 15 साल पहले मात्र 40 किलो रहा है 25 साल तक। अच्छा। जब से मैंने योगाभ्यास शुरू किया तो मेरा वजन सम्मानजनक आ गया था 55 तक। हाँ ठीक है, आ गया था। बस ये अभी 1 महीने करीब में मेरा घटा है ये थोड़ा सा। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, एक तो उपवास कभी ना करें, तीनों टाइम भोजन करें बिल्कुल, और आप तो कुछ भी खा सकते हैं, आपके लिए कोई परहेज नहीं है, सीधी सी बात है। जी जी, धन्यवाद सर। हम उनसे उम्र में बड़े हैं, हम कहते रहते हैं कि व्रत मत करिए, तो जो मानते नहीं है। नहीं मानते, फिर वजन बढ़ाने को फिरती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहना ना मानो वजन बढ़ा। इनको तो आंशिक उपवास भी नहीं करना चाहिए। दूध जलेबी खाया करो। दूध जलेबी खाया करो, सही बात। डॉक्टर साहब को दूध जलेबी सही है। अब डॉक्टर साहब को 8:30 बजे जाना भी है, 2 जने बैठे हैं, उधर डिस्पेंसरी पे भी जाना है, तो इनका भी ध्यान कर लो। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय जी, तो मन तो नहीं कहता कि छोड़ दें डॉक्टर साहब को, लेकिन अब छोड़ना तो पड़ेगा। अगले हफ्ते फिर पकड़ लेंगे, अब रविवार को फिर पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं 11 तक की। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को। आगे जैसे कि डॉक्टर हीरालाल भाई साहब ने कहा था कि डॉक्टर यादव जी को महीने में 1 बार रंग लाने के लिए, मगर हीरालाल भाई साहब है ना, हमारे रोज जुड़े रहते हैं, रोज वो रंग डालते हैं इस योगाहार कार्यक्रम जी, में। बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ। तो इसको आगे लेके चलते हैं, आदरणीय बहन प्रणाली तक जाते हैं। वो महाराष्ट्र से जुड़ी है, तो मैं बहन प्रणाली जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि समय 8:30 बज रहे हैं और फिर 2 हैंड राइज है और बहन जी, हमें भी क्लिनिक वो जैसा आदरणीय मुनीलाल भाई जी ने बोला, हमारा टाइम हो रहा है। हाँ वही तो। जी बहन प्रणाली जी। ओम चलो डॉक्टर एक द्वई आखिरी को क्वेश्चन ले लीजिए। जी बहन जी। डॉक्टर द्वई को सादर प्रणाम। मुझे सिर्फ इतना ही है कि कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे सिर्फ आयुर्वेद से ही अच्छा हो सकता है क्या? मुझे एलोपैथी नहीं लेनी है। हाँ। नहीं मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। देखिए आप ऐसा है, उसके लिए ना आयुर्वेदिक ही, आप एक तो लहसुन खाती है कि नहीं? लहसुन से मुझे बहुत घृणा लगती है, वो नहीं। ओहो, क्या मुझे अच्छा। हीट भी बढ़ती है, तो मुझे लहसुन देखने के लिए भी नहीं, इतना मुझे उसका स्वाद ही नहीं अच्छा लगता। ऐसा क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन क्या समझ नहीं सकती हूँ क्या होता है मुझे लहसुन से। अच्छा। तो आप ये बताओ, लौकी कल्प कर सकते हैं?
हाँ हाँ, लौकी 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 तो खा सकते हो ना, हाँ तो जरूर आप जरूर। लौकी कल्प कर लीजिए, ओके हाँ। ठीक हाँ है। हाँ उसी का सूप, उसी का जूस, उसी का साग, उसी का रायता। 1 महीना करिए। ओके तो ओके आप हाँ। देखेंगे। ओ और टमाटर सूप, सलाद, अनार, पपीता, सेब, अंगूर, तरबूज हाँ और सिंपल। ऋतु अनुसार उबला भोजन। ओके ओके ओके। हाँ जी। धन्य धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, ओम। तो मेनपाल जी और 1 मिनट में जल्दी पूछ लें प्लीज, मेनपाल जी। एक रह गए हैं बेचारे किसान, जल्दी कर लीजिए। सदन को प्रणाम। वंदे हाँ, मातरम। प्रणाम अदिति जी, डॉक्टर स्वागत राजेश है भाई जी। यादव बहुत ही ऊर्जावान है, जो हंसने और हंसाने का काम कर रहे हैं। जी बहुत ही जी अदिति जी। और इनके पास जाने में तो नो मान के चलो 100% ऊर्जा इंसान के शरीर में आ जाती है। तो कभी मौका जी मिलेगा तो जी जरूर चली जाएंगे। और जी मैं जी डॉक्टर से ये जानना चाहता हूँ, क्यों मैं पहले गेम करता था रेसलिंग, और जी हड्डियों के बारे में मुझे काफी जानकारी है। और जी कई आस पास गांव के आ जाते हैं, और खेल जी स्टेडियम में भी कई बार बच्चों के गेम करते हुए किसी का कंधा उतर गया, किसी के घुटना उतर गया, तो चढ़ाने का हम वो कार्य करते। लेकिन एक थोड़ी सी छोटी समस्या है। एक लेडीज है मेरे गांव में, तो उसके 8-10 दिन से वो काफी उसका अंगूठा उतरा हुआ था, और वो मेरे अच्छा पास उसका मांस जो फिर गया है, जो गैप हो जाता ना, तो उसमें मांस फिर हाँ। गया। उसका वो मांस कैसे दूर किया जाए और उसका अंगूठा वो चढ़ाने में आसानी हो, थोड़ा बताने का कष्ट करें डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ये कोई स्प्रिंट वगैरह बांधी है उसको? हाँ वो बांधी थी स्प्रिंट, तो उससे कुछ 20% ही आराम मास दूर हटा उससे, जो कम फिरा अच्छा। हुआ से, तो ज्यादा नहीं हुआ। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ जी। तो स्प्रिंट कितने दिन बांधी? कम से कम देखिए 3 हफ्ते तो बांधनी पड़ेगी वो। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो आपने कितनी बांधी? वो कम से कम भी 1 सप्ताह ही रखी थी उसने। नहीं, 1 सप्ताह नहीं, कम से कम 3 सप्ताह रखिए। और मैं उनको बोला था, भाई आप ये बांधने के बाद आप जो घर का कार्य है, वो जैसे पशुओं के दूध निकालना और उनको न्याराचारी करना, वो आप काम छोड़ दीजिए, आपका कहाँ, वो तो अंगूठा। बिल्कुल रेस्ट चाहिए आदमी जी, उसमें रेस्ट चाहिए पहलवान जी। लेकिन हाँ उनके घर में कार्य करने वाले भी है, लेकिन वही बात फिर वो कहते हैं ना, घर का जो कार्य करेगी वो एक लेडीज ही करेगी, हाँ, बाकी वो नहीं। बहू ही करेगी, ये बस यही बात है जी, बस सारी कहानी यही है जी, हर जगह यही है। तो आप बस वो तो देखिए, जो चीज सर तकलीफ हो गई पहलवान जी, वो तो करने, रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। स्प्रिंट भी 3 हफ्ते से कम काम चलेगा नहीं। जी जी जी। हम्म। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका ओ टाइम देखते हुए। जी जी हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय धनपाल भाई साहब। आज डॉक्टर साहब से संवाद किया। आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी भाई साहब का भी हैंड राइज था, तो उनको ले लेते हो, फिर समापन करते हैं जी। जी 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 जी, सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सतत नमन वंदन। डॉक्टर साहब दोनों आदमियों को बहुत बहुत ओ नमस्कार, प्रणाम। जी जी हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा चर्म रोग की थोड़ा सा विशेष अभी बढ़ गया है, पूरे दांत खाद खुजली टाइप पर, पूरे शरीर में चकता चकता टाइप पर हो गया है, अच्छा मिसेज का अच्छा भी और उनको ज्यादा हो गया है। वैसे होम्योपैथिक दवाई तो कल जाकर के लिए थे, एगो अच्छा। क्रीम भी बताए हैं, मगर खान पान में और इसका क्या और ज्यादा परहेज सर खान पान में ऐसा करें और है, इस तरीके एक से। तो ना जी ये अपनी किशमिश है, लौकी है, एलोवेरा है, एलोवेरा क्रीम लगाओ, ठीक है। और एलोवेरा कल्प भी, कल्प का कहने का अर्थ है कि आप उसका जूस भी पी सकते हैं और एलोवेरा लगा भी सकते हैं। एलोवेरा, समझ गए ना आप? हाँ जी। और सलाद और फल ज्यादा खाएं,
गरिष्ठ भोजन छोड़ दें, तरबूज, पपीता, खरबूज ऐसी चीजें खाएं और बॉइल्ड साग वगैरह लें कुछ दिन और औषध युक्त जल मतलब गिलोय का पानी पिएं, गिलोय डाल दी पानी में तो उसका पानी पिए तो उससे भी लाभ मिलता है। और बाकी नीम के पत्तों का पानी, नीम डाल लिया करें, पानी गर्म पानी करके उसमें नीम डालिए प्लीज, ठीक है। तो उससे आपको, और निम्बादी चूर्ण आता है, निम्बादी चूर्ण लीजिए या निम्बादी वटी आती है, गंधक वटी आती है, वो ले लीजिए तो इनसे लाभ मिलेगा आपको। निम्बादी तेल आता है वो लगाइए तो इनसे आपको लाभ मिलेगा। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। और कोई भी अचार जैसी चीजें ना खाए जिसमें कोई भी खट्टी चीजें, अचार है, इमली है, ऐसी चीजें मत लीजिए। जी धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब। और आगे एक मेरा सवाल है, अगर मेरा जी सवाल जी तो फिर क्या होगा, आपको नहीं आप बुलाया और बताइए। हम आए ऐसा ना हो जाए, तो फिर इसलिए कि एक सवाल मेरा है। तो यहाँ बहुत सारे, जैसे कि मेरे भी बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन। देखो बहन जी, मैं बताऊं, ये जो बाल झड़ने की समस्या आती है, एक तो आप ये देखिए कि आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है आप। खून की कमी जिन लोगों में रहती है उनके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी या ई की कमी होती है, विटामिन ई लिया करें आप, और विटामिन डी जरूर लिया करें। कितनी उम्र है बहन जी? वैसे बहनों की उम्र पूछते नहीं है। नहीं, मेरी 44 है अभी। 44 है। 65 साल 44 है, और ब्लड जो है बरोबर है, बिल्कुल उसकी कोई कमतरता नहीं है, मगर अच्छा, विटामिन डी, विटामिन ये नहीं पता है अभी मुझे। तो विटामिन डी ले लिया करें और विटामिन ई जरूर लिया करें। ईवियोन 400 आती है, सुबह शाम खाइए 15 दिन, और उसके बाद 3 महीने कम से कम विटामिन ई जो है वो एक टाइम ले आप, और विटामिन डी हफ्ते में एक बार जरूर लिया करें। तो उससे आपको ये बालों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। विटामिन ठीक ई है, और विटामिन डी, ठीक है। डी, हाँ डी। अच्छा, और फिर बालों को लगाने के लिए तो हम पतंजलि का तेल यूज करते हैं, है ना? वो करिए, हाँ ठीक है। बाकी किसी बहनों को थोड़ा वहम रहता, नहीं तो तेल लगाने की जरूरत है नहीं वैसे सर में। अच्छा, चलिए हाँ, ठीक है। क्योंकि जितना तेल हम लगाते हैं उतने ज्यादा फंगस होती है और उतना ज्यादा फिर बाल झड़ते हैं। बाकी पतंजलि के जो भी तेल है वो लगाए तो फिर पतंजलि के तेल लगाइए। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी कोई हमारे भाई बहन का कोई सवाल है महत्वपूर्ण होगा? जितने झड़ गए बहुत महंगे बाल बिक भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए, चलते चलते मैं बोलता हूँ, जख्म इतने मिले फिर मिले ही नहीं, सिले ही नहीं, और दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। चलिए। चलिए, आभार के लिए आदरणीय श्रीलाल भाई साहब को कहते हैं, और फिर कार्यक्रम को समापन करेंगे जी। चलिए। चलिए, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर शीला जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने जो है योगाहार कार्यक्रम में नई ऊर्जा ला दी है। आपको नाम सुनकर के आदमी बहुत उत्साहित होते हैं। कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं समय के अभाव में, क्योंकि जैसे दिनेश जी, सेमवाल जी वगैरह, बहुत लोग हैं कि जो आपसे संवाद करना चाहते थे, परंतु समय का अभाव है और एक आपका अर्जेंट जाना है। आप अगले हफ्ते हम निवेदन करेंगे रंजना जी से कि फिर एक हफ्ते में कम से कम बुलाते रहें,
और आते रहें आप, और हम सबको जी इसी जी प्रकार से सुखी और समृद्ध और स्वस्थ बनाते रहें। आदरणीय रंजना बहन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय गणेश सिंह आर जी, आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश यादव जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय मनपाल जी, आदरणीय नरेंद्र जी वर्मा जी, आदरणीय बहन नीरज जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सविता जी, आदरणीय सद वर्मा जी, आदरणीय उदय सिंह जी, आदरणीय उमा शंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, और हमारी पतंजलि क्विट की रिकॉर्डिंग टीम, और जो लेफ्ट हो गए हैं, और बहुत बहुत पतंजलि परिवार की, योगहर परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शायद बहुत बहुत आभार। आपने अमूल्य समय दिया है, और आपका सबको पता है बहुत अमूल्य थैंक समय यू है, आदरणीय और जी। आप हमेशा जब भी हम लोग कॉल करते हैं, आप समस्या का समाधान करते हैं। पुनः धन्यवाद। ओ सितारों को आंखों में सजा के रखना, न जाने कब रात की सुबह होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब और हमारे बहन डॉक्टर शीला जी जब महीना में एक बार आएंगे तो सभी विटामिन की पूरी हो जाएगी। ऐसे हम एक आशा करते हैं कि महीने भर का विटामिन डोज मिल जाता है और पूरे जो कमी है विटामिन की वो पूरी भर जाती है। ओम धन्यवाद। अरे नीलकंठ जी, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे चलिए रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।